Hi guys, welcome back to my channel. So many of you were just asking me about my GA strategy. So this video is about it and like I had a sore throat. I hope you will manage with it. So first of all हम बात करने वाले हैं GA के बारे में. तो GA में 3 सेक्शंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो करंट अफेयर्स है जो बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है. I mean 80% तो आपका वही है GA में. सेकेंड है हमारे पास स्टैटिक बैंकिंग विच कैरी अबाउट 10 to 15% यू कैन से. और देन वी हैव स्टैटिक जीके जो भी 10% वेटेज करती है. सो ऑब्वियसली 100% यू कैन से ये तीनों मिलके जीए को बनाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में. सोर्सेस में आपको पहले बता देती हूँ और उसके बाद मैं इनके कैटेगराइजेशन में बात करूँगी करंट अफेयर्स के. तो इन जीए यू कैन फॉलो 3 सोर्सेस. फर्स्ट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी स्टडी IQ बिकॉज मैंने खुद फॉलो करा है. बट सर थोड़ा लेट भी डालते हैं तो तब दिक्कत होती है. बट ना सर अच्छा पढ़ाते हैं. बट आप 2 सोर्सेज भी कर सकते हैं. बट 2 सोर्सेज तभी करिएगा जब वीडियो अपलोड ना कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तब आप किसी दूसरे सोर्स को ले सकते हैं. तो मैं 3 सोर्सेज बता रही थी. तो फर्स्ट सोर्स है स्टडी IQ. सेकेंड सोर्स है आपका स्मार्ट कीड़ा के स्मार्ट पॉइंट्स बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. थर्ड है अफेयर्स क्लाउड, आप वहाँ से कर सकते हैं. ठीक है. क्विजेस के लिए आप प्रैक्टिस मॉक की क्विजेस दे सकते हैं, स्मार्ट कीड़ा की क्विजेस दे सकते हैं एंड आप और जगह की भी दे सकते हैं. तो बात करते हैं हम सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में. बिकॉज करंट अफेयर्स लाइक आपका जीए का मैक्सिमम पोर्शन यही कैरी करता है. तो करंट अफेयर्स में अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, आप किसी का भी PDF उठाते हैं तो आपको समरी मिल जाएगी. अगर आप अफेयर्स क्लाउड से पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है. या फिर स्मार्ट कीड़ा से भी पढ़े तो उसमें भी दिया होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. ठीक है. और क्या क्या स्किप कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल अफेयर्स ऑफ कोर्स आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ने हैं. गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. और कभी भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ें तो पूरी इन डेप्थ पढ़िएगा बिकॉज वहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं एंड फिर आपको बोला ट्रू कौन सा है. तो फिर आपको ऑप्शन ऐसे देंगे ओनली 1 and 2, ओनली 3 and 4. आई होप यू आर गेटिंग मी. सो गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से पढ़िएगा. एंड विजिट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं. बट अगर कोई बड़ी विजिट है या ज़्यादा फेमस रह रही है न्यूज़ में तो आप फोकस कर सकते हैं, वरना विजिट्स यू कैन स्किप. फिर उसके बैंकिंग एंड फिनांस. आई मीन अगर आप देख रहे हैं बैंकिंग एंड फिनांस, हम बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं. सो ऑब्वियसली बैंकिंग एंड फिनांस से रिलेटेड एवरी यू नो कॉर्नर एंड यू हैव टू स्टडी अबाउट इट. इकोनॉमी एंड बिजनेस डेफिनेटली पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. MOU एंड एग्रीमेंट्स अगर बैंक्स के बीच हो रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा. बैंक्स एंड इंश्योरेंस इन दोनों की जो न्यूज़ होंगी MOU एंड एग्रीमेंट्स में डेफिनेटली पढ़ेगा. अपॉइंटमेंट्स एंड डेजिग्नेशंस में अगर लाइक किसी और मतलब बैंक से रिलेटेड है तब फोकस करके पढ़िए. अदरवाइज अगर कुछ और अपॉइंटमेंट्स है, रेजिग्नेशन है और जगह के, सो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन यू कैन स्किप दैट पार्ट. समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस अगर इट इज़ वेरी फेमस समिट तो पढ़ सकते हो, वरना नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं. कमेटी एंड मीटिंग अगर वो ना सेबी से रिलेटेड है या RBI से रिलेटेड कमेटी है या बैंक से रिलेटेड है तो ज़रूर पढ़िए उन कमेटीज़ को और उनके वो हेड किसको बनाया गया है उसको ज़रूर पढ़िए. तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. इंडेक्सेस भी पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं इंडेक्स से. बट इंडेक्सेस में भी बहुत इन डेप्थ पढ़िएगा बिकॉज ऐसा होता है कि ये कंट्री है और इसकी क्या पोजीशन है ऐसे पूछ ले रहा है. 63, 64, 1, 2 मतलब ऐसे कौन सी पोजीशन उसकी है. काफ़ी नियर बाई नंबर होते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा इंडेक्सेस को. इसके नोट्स भी बना सकते हैं इंडेक्सेस के. एक्विजिशन एंड मर्जर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बट अगर ये बैंकिंग से रिलेटेड है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है IPS PO मेंस में हमारा आया था एक्विजिशन. वो बैंकिंग से रिलेटेड था क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आई थिंक 7% कुछ स्टेक था जो LIC ने परचेस किया था. तो वो भी एग्जैक्ट नंबर आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज 7.02 ऐसे कुछ था. तो वो एग्जैक्ट नंबर बहुत नज़दीक होते हैं. 7 पॉइंट के बाद भी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, इस टाइप का आते हैं. डिफेंस आप स्किप कर सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट.
Science and technology, if you're interested, you can go for it, otherwise it is not so. Sports, skip it. Books and authors, I mean books and authors important हो जाता है, तब important हो जाता है अगर वो किसी फेमस बैंकर ने वो बुक लिखी है या वो किसी फेमस आरबीआई के ऑथर ने, वरना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. ऑब्वियसली स्किप इट, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट एट ऑल. इम्पॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेज बहुत सारे हैं, तो आई वुड नॉट से कि आपको सब पढ़ना है, बट जैसे अभी याद है मुझे आरआरबी पीओ मेंस के टाइम पे चंद्रयान था, आई थिंक अगस्त में कोई डे था, तो उस दिन स्पेस डे होता था, तो उसका थीम पूछा गया था. सो वो ऑलरेडी इतनी बड़ी न्यूज़ थी, उससे 1 साल पहले ही चंद्रयान का जो थर्ड था फोर्थ था जो भी था वो लॉन्च हुआ था, तो उसको देख के ही स्पेस डे उस दिन बनाया गया था. तो वो क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऑलरेडी यार चंद्रयान इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड डेज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो इंपॉर्टेंट डेज में आप वही डेज याद करने हैं जो रिसेंट न्यूज़ में हो और काफ़ी ना उस पर न्यूज़ आ रही हो, तो उनको काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, उस पर आ जाते हैं क्वेश्चन. अब ऐसे डेज नहीं हर दिन के आप इंपॉर्टेंट डे याद कर रहे हैं, तो वो कोई फायदेमंद नहीं है. इन्वायरमेंट, कोई कैंपेन नहीं होता, यू कैन स्टडी, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. ऐप एंड वर्क पोर्टल, जब आप नेशनल न्यूज़ का कवर करेंगे तो एप्स पूछ ली जाती है इफ इट इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग, डेफिनेटली. करंट स्टैटिक बैंकिंग एंड सी स्टैटिक. अब बात करते हैं, ये मैंने करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया आपको, करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से स्किप कर देने हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अब सेकंड बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में, दैट इज स्टैटिक बैंकिंग. सो स्टैटिक बैंकिंग वैसे अगर देखा जाए तो मेंस में इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 3-4 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं आते स्टैटिक बैंकिंग से. बट इन इंटरव्यू, अगर आप किसी भी पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टैटिक बैंकिंग पे ही बेस्ड होंगे. सो मेक श्योर आप स्टैटिक बैंकिंग करते जाएं, आप पढ़ सकते हैं. और मैं सोर्सेज बता देती हूँ स्टैटिक बैंकिंग के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव गर्ग सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो ये कि सर लेट लतीफ़ टाइप के थोड़े, बट अदरवाइज आई मीन नॉलेज वाइज तो सर इज़ लाइक टॉप नॉच. और सेकंड कपिल काटपाल सर, विजडम बैच आता है सर का, आई थिंक अब सर का सेपरेट भी हो चुका है, बट यू कैन स्टडी फ्रॉम हिम. एंड द थर्ड वन इज़ गौतम सर है, आशीष गौतम सर, अड्डा 247 में, आप उनसे भी स्टैटिक बैंकिंग पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं. ठीक है. एंड फोर्थ इज कुछ सर एंड अभिजीत सर इज ऑल्सो देयर, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट टू दैम एज वेल फॉर स्टैटिक बैंकिंग. ठीक है. अब मैंने कहाँ से करा था, तो मैंने कपिल काटपाल सर से स्टैटिक बैंकिंग करी थी, बट रिवीजन में नहीं कर पाई थी, तो मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने उसी को रिवाइज़ कर लिया था ज़्यादा, बट ज़्यादा मैं वैसे वीडियो दोबारा रिवाइज़ नहीं कर पाई थी. और इंटरव्यू के टाइम में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, तो जीए के सर हैं, आई थिंक अभी वो गाइडली पे हैं, पहले वो बॉलीवुड में पढ़ाते थे, तो मैंने वहाँ से कवर कर लिया था, बिकॉज पढ़ा बहुत पहले था. स्टैटिक बैंकिंग तो दिमाग से उतना नहीं रह पाता, तो इंटरव्यू से पहले स्टैटिक बैंकिंग करोगे तब भी हो जाएगा, तो कर लेना. ठीक है. और उससे पहले एक बार कर लो तो बेहतर है, क्योंकि तभी आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ समझ में आएगी जो बैंकिंग से रिलेटेड है. ठीक है. थर्ड है स्टैटिक जी के, विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. पहले से क्वेश्चन आ जाते थे नेशनल से, अभी भी आ जाते हैं इक्के दुक्के, लाइक ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बट अब स्टैटिक जी के भी है, वो करंट से रिलेटेड ही आ रही है. जैसे कोई डार्क बायोस्फीयर रिजर्व था और वो न्यूज़ में था, तो उसकी जगह नेशनल पार्क पूछ लिया. अगर नेशनल पार्क न्यूज़ में तो बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लेंगे. हैंडले में था, आई थिंक कुछ ऐसे था. सो ऐसे ही थे क्वेश्चन. सो मेक श्योर आप स्टैटिक जीके के लिए मैं इतना पुश नहीं करूँगी, हर कंट्री की करेंसी याद नहीं करने को रिकमेंड करूँगी मैं, कितना ही पढ़ लोगे. अगर आप चाहते हो तो हाँ, आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, और हाँ हर स्टेट के सीएम पता हो तो बेटर है. अगर नहीं भी पता है तो जो रिसेंटली अगर कहीं इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ नए सीएम बन रहे हैं, या वहाँ के जो नए गवर्नर बन रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक मैंने कवर कर लिए 3 पार्ट्स जीके के. करंट अफेयर्स को सबसे ज़्यादा टाइम लेना है, बहुत ज़्यादा टाइम लेना है. सेकंड, स्टैटिक बैंकिंग को अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज इंटरव्यू में वही आपको लाइक आपकी नैया पार कराएगी. और इंटरव्यू को लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज मैंने देखा है बहुत लोगों के इंटरव्यू की वजह से सिलेक्शन होते हुए और इंटरव्यू को सीरियसली ना लेके सिलेक्शन ना होते हुए भी मैंने देखा है. तो प्लीज़ इंटरव्यू को सीरियसली लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. थर्ड, स्टैटिक जीके यू कैन स्टडी और नॉट, इट्स अप टू यू, बट पढ़ लोगे तो थोड़ा और आप ही के लिए अच्छा होगा. ठीक है.
सो मैंने बता दिया है जीए के तीनों सेक्शंस के बारे में, आपको क्या क्या पढ़ना है। सोर्सेज मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। करंट अफेयर्स के लिए 3 सोर्सेज बताए, स्मार्ट कीड़ा, अफेयर्स क्लाउड एंड स्टडी आई क्यू। आई हैव फॉलोड स्टडी आई क्यू, बट सर बाद में जैसे देर में डालते तब दिक्कत होती है। उस टाइम पे आप किसी दूसरे सोर्स को फॉलो कर लेना, क्योंकि सर की 1 महीने से वीडियो नहीं आई रहेगी और आप सोचेंगे सर डालेंगे तो आप लेट हो रहे होंगे, एग्जाम हो आने वाला होगा, तो उस समय आप दूसरे सोर्स पे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सोर्सेज मैंने बता दिए। क्विजेस लगाइए तीनों प्लेटफॉर्म की, प्रैक्टिस मॉक में तो फ्रीली अवेलेबल है। ऑली बोर्ड का भी बोल्ट आता है, तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट अगर आप फ्री सोर्सेज देख रहे हैं। एंड बस स्मार्ट कीड़ा की क्विजेस दो, या फिर गौरव कक्सर की स्टडी आई क्यू से पढ़ लो, या अफेयर्स क्लाउड। बट मैंने फॉलो किसको किया था, मैंने स्टडी आई क्यू को फॉलो किया था ओनली फॉर माई जीए करंट अफेयर्स के लिए। और स्टार्टिंग मैंने बता दिया, मैंने कपिल काटपाल सर से करी थी, बट लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए मैंने इंटरव्यू के लिए जब कोर्स परचेस किया था तो उस समय मैंने अभिजीत सर से करी थी, आई थिंक। तो मुझे उनका नाम अच्छे से याद नहीं है, बट अभी वो गाइडली पे पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले वो हॉलीवुड पे पढ़ाते हैं। तो सोर्सेज बता दिए, हाँ स्ट्रैटेजी बता दी है, तो आप आई होप यू विल स्टडी। और अगर आप बात करें कि स्टडी आई क्यू के बारे में स्पेसिफिक मैं बताऊं, क्योंकि मैंने उन्हीं को फॉलो करा है, तो सर डेली का वीडियो डालते हैं, आप डेली पढ़िए, पीडीएफ को हाईलाइट कर लीजिए डेली, एंड देन वीकली बेसिस पे रिवाइज करिए और इजीली हो जाएगा। और एक बात मैं और करूँ, जब सर डेली का जो न्यूज़ पर देते हैं तो उसमें आपको सब पढ़ना है, बट लास्ट की जो फालतू न्यूज़ होती है, मतलब 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आप इतना टाइम नहीं दे सकते ना एक सब्जेक्ट को, आपके पास ऑलरेडी और सब्जेक्ट्स भी हैं कवर अप करने के लिए। सो लास्ट में सर ना, मतलब जैसे कोई प्लैनेट है, उसका नया प्लैनेट ढूंढा है, उसका वेट इतना है, उतना मास इतना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको उसको स्किप कर सकते हो। सर ऑब्वियसली बता रहे होंगे, वो स्किप कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि डेली अगर सर करंट अफेयर्स डाल ले तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वहाँ पे थोड़ा आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इट फॉर द वीडियो फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप यू विल एंजॉय इट, एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हाँ, सो ये मेरी जीए स्ट्रैटेजी यही थी, मैं डेली पढ़ती थी जीए स्टडी आई क्यू से एंड रिवाइज इट। एंड सर जब नहीं डालते तो प्लीज़ स्विच टू अदर सोर्स। सर ऐसे मत करिएगा कि सर नहीं डाले तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज फिर लास्ट में पाइल अप हो जाता है और नहीं हो पाता, तो दिक्कत। तरफ से जीए की स्ट्रैटेजी थी, आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ टेल बी द कमेंट सेक्शन। मिलती है नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब। बाय गाइज, हैव अ गुड डे।